कोई आपको ढूंढ रहा है पागलों की तरह। एक गलत जोड़ा लग गया है किसी का किसी से। बहुत अकड़ दिखाती है वो महिला आपके सामने। इंसाफ मिलने का सही समय आ गया है आपका। फैलाई जा रही है कुछ बातें आपके बारे में दूर दूर तक। हनुमान जी की एनर्जी इस वक्त कनेक्ट हो रही है, किसी के साथ चल रही है। स्वभाव बदल गया है पूरी तरह से आपका। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। कौन सा सच आने वाला है आंखों के सामने, क्या है जो आज आप जानेंगे स्वयं अपने ही बारे में। ऑल राइट, माँ आदिशक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। हनुमान जी महाराज की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। दुनिया भर का सुख मिले, संसार भर की दौलत मिले, आप सब स्वस्थ हो, मस्त हो, सुखी हो, सुरक्षित हो, सारे सपने पूरे हो, ईमानदारी आए आपके अंदर, चालाकी और चतुराई आए, कोई बेवकूफ़ ना बना सके आपको। स्वस्थ रहें हमेशा आप, आपको आपके परिवार का प्यार मिले, सुख मिले, साथ मिले, अपनों का साथ मिले और जीवन बहुत उमंग के साथ बीते आपका। इस पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। नंबर 8 की एनर्जी, शनि की एनर्जी के साथ, शनि की पॉजिटिव एनर्जी के साथ नंबर 8 कनेक्ट हो रहा है सबसे पहले। जिसका भी जन्मदिन 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख है, आप शनि वाले लोग हैं, 8 मिलान के जातक है। संघर्ष है बहुत जीवन में आपके, नो डाउट। मैंने एक नहीं, दो नहीं, अनगिनत शनि वाले लोगों पर रिसर्च किया है, सबको संघर्ष है। स्ट्रगल आपका खत्म ही नहीं होता है। लेकिन एक बात और है, शनि गार्जियन होते हैं, देते हैं तो इतना देते हैं कि वो चीज़ टिकती है आपके पास और भरपूर देते हैं शनि आपको। तो यहाँ पर भी शनि की पॉजिटिव एनर्जी कनेक्ट हो रही है आपके साथ। पहला जो अध्याय होता है ना आपकी लाइफ का, वो थोड़ा कठिन होता है और दूसरा अध्याय सुखमय होता है। चलिए शनि की पॉजिटिव एनर्जी रिसीव कीजिए। और मीन राशि के जातक जो भी है इस वक्त कनेक्ट, मुझे कमेंट में लिखकर बताएं। मेष राशि के जातक जो भी इस वक्त कनेक्ट है। और सिंह राशि, सूर्य की पॉजिटिव एनर्जी के साथ सिंह राशि, लियो जिनका भी जोडियक साइन है, आपकी भी एनर्जी मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ। चलो रीडिंग देख लेते हैं। फर्स्ट डाउनलोड आ चुका है यहाँ पे। कोई आपको ढूंढ रहा है पागलों की तरह। अभी इतनी बेचैनी से कौन ढूंढ रहा है आपको? ढूंढ रहा है का इसका ये मतलब है कि आप किसी से दूर हैं। आप कोई सामने होगा वो तो आपको ढूंढ नहीं रहा होगा। इस वक्त एक ऐसे पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, आप शायद किसी से दूर हो गए हैं। अब वो आपको सोशल मीडिया पर ढूंढ रहा है, वो आपको शहर में ढूंढ रहा है, वो अपनी फ़ोन नंबर घुमा रहा है, किसी किसी को आपका पता है, आपका फ़ोन नंबर ढूंढ रहा है। लेकिन कोई तो है जो आपका पता पूछ रहा है, आपको ढूंढ रहा है। सोशल मीडिया पर छुप छुप कर आपकी तस्वीर, आपका स्टेटस, आपकी स्टोरी चेक कर रहा है। कोई तो है जो आपके पास आना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है। किसी को आपसे कांटेक्ट करनी है लेकिन अभी तक कांटेक्ट हुई नहीं है। कोई ढूंढ रहा है पागलों की तरह आपको। पागलों की तरह जब ऐसे शब्द आते हैं ना हमारे पास कि कोई किसी को ढूंढ रहा है पागलों की तरह, तो हम सबसे पहली बात करते हैं कि लव अफेयर का मामला है। ये जो उम्र होती है ना, ये जो प्यार मोहब्बत होती है ना, इसी में इतना ज़्यादा जोश, इतना उमंग होता है लड़कों में, लड़कियों में, कि आप ढूंढ सकते हो किसी को। क्योंकि फिर दुनियादारी जब आ जाती है, थोड़ी उम्र हो जाती है, तो फिर इन सब चीज़ों के बारे में महत्व थोड़ा कम हो जाता है। तो यहाँ पर भी मुझे लगता है कि शायद कोई प्यार का मामला है। कोई किसी से बहुत बहुत प्यार करता है और आप उससे दूर हो गए हो। शायद आपके पीछे वो आपको फिर तलाश रहा है, आपके जीवन में फिर आने की इच्छा है उसकी, या कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। मुझे मेरे साथ साझा करना चाहें तो अवश्य करें कौन है। और या तो आप माता पिता हैं, आपको मालूम ही नहीं, आपके बच्चों के साथ ऐसी कोई स्टोरी है, ये भी हो सकती है ना। चलो नेक्स्ट रीडिंग कर लेते हैं, क्योंकि इस पर और मैं ज़्यादा रीडिंग नहीं कर सकती हूँ। कोई किसी को ढूंढ रहा है और प्यार बहुत ज़्यादा है, नो डाउट। ईश्वर करे आप दोनों का मिलन जल्दी हो। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड। देखो अभी मैंने प्यार की बात की और अभी प्यार को अलग करने की बात कर रही हूँ। ये जो एनर्जी इस वक्त मुझसे कनेक्ट हो रही है एक ऐसे पर्सन की जिसका गलत जोड़ा लग गया है। ये बहुत बुरी बात होती है। और मैंने एक नहीं,
मेरे पास कंसल्टेंसी के लिए भी कुछ लोग ऐसे आते हैं जिनको मैं बार बार मामला उनका ठीक करती हूँ और उसके बाद फाइनली मैं भी ये महसूस करती हूँ कि शायद इनका जोड़ा सही नहीं है, परमात्मा ने गलत जोड़ा लगा दिया। यहाँ पर भी एक ऐसी एनर्जी आ रही है कि कोई ऐसा महसूस कर रहा है कि मेरा जो पार्टनर है, मेरा जो पति है या मेरी जो पत्नी है, आप पुरुष या महिला हो सकते हैं, वो बिल्कुल मेरे लिए नहीं थी। आप पुरुष हो सकते हैं, आपको ऐसा लगता है कि लड़की ठीक है, लेडी सही है, ये मेरे लिए नहीं थी, हम दोनों की कहीं से नहीं बनती, हम दोनों की कहीं से नहीं जमती है, हमारे सोच विचार सब अलग है, क्यों हम दोनों का जोड़ा ईश्वर ने लगाया। या आप महिला है और आपको ऐसा लगता है हार गई आप अपने पति को समझाकर अपनी तरह करने की कोशिश करते करते, लेकिन अब आप ये महसूस करती हैं कि नहीं, ये मेरे जैसे नहीं हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते, ये जोड़ा ही गलत है। मतलब आपकी जो एनर्जी है ना, वो बार बार खुद को कचोट रही है, ये मलाल है मन में कि मैंने इनसे शादी क्यों की। आप पुरुष भी हो सकते हो, महिला भी, क्यों मैं इसको लेकर आया, हम दोनों की नहीं बनेगी, कभी नहीं बनेगी, ये जोड़ा ही सही नहीं है, ऐसे विचार आते हैं किसी के मन में। तो मैं तो एक बात कहना चाहूँगी कि हर हाल में भरपूर कोशिश करो इस रिश्ते को निभाने की। ठीक है, जोड़ा गलत है, आपके विचार उसके विचार से नहीं मिलते हैं, लड़ाई हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं, मनमुटाव हो जाता है, लेकिन 100 बात की एक सत्य यह है कि विवाह हो चुका है, आप दोनों का जोड़ा लग गया है और जोड़ा परमपिता परमेश्वर बनाते हैं। तो ईश्वर की मर्जी है, अगर कुछ तो कार्मिक रिलेशन होगा आप लोगों के बीच, तभी तो कोई कहीं का और कोई कहीं का और जोड़ा लग गया आप लोगों का। तो इस रिश्ते को निभाने का प्रयास करो, हर भरसक प्रयास करो। अंतिम अवस्था आ जाए तब सोचना इस रिश्ते पर कि इसको बदला जाए या तोड़ा जाए, लेकिन हर हाल में कोशिश करो इसको निभाने का। जोड़ा सही हो या गलत हो, जोड़ा जोड़ा होता है, तो कोशिश करो। मेरे साथ साझा करना चाहो तो अलग बताओ। ऑलराइट। बहुत अकड़ दिखाती है वो महिला आपके आगे। एक ऐसा पर्सन मुझसे इस वक्त जुड़ा हुआ है जो किसी औरत से परेशान है, मतलब उसके जीवन में कोई घमंडी औरत जुड़ी हुई है, कोई अकड़ दिखाने वाली महिला। जरूरी नहीं है पराई हो, घर की भी हो सकती है, आपके रिश्तेदार हो सकती है, आपकी खुद की पत्नी हो सकती है, आपकी माँ हो सकती है, ये भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। माँ है तो अपने सारे बच्चों से बहुत मधुरता से बात करती हैं, झुक जाती हैं, सॉफ्ट नहीं। मैंने कई माँ को देखा है बहुत अकड़ती हैं, बहुत बच्चे परेशान हो जाते हैं। एक तरफ तो सोचते हैं कि माँ है, इनको छोड़कर जाए कहाँ, कैसे समझाएं इनको। एक तरफ माँ का प्यार पाने के लिए तरस जाते हैं। माँ इतना ज़्यादा मतलब ईगो में, घमंड में होती है। पत्नी हो सकती है, आपकी मित्र हो सकती है, कोई पड़ोसी हो सकती है, बाहर की कोई शत्रु महिला हो सकती है, लेकिन कोई ऐसी महिला है जब जब आप उसके पास जाते हो बात करने के लिए, किसी प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए, कोई मामला में कुछ बात करने, इतना अकड़ दिखाती है, इतना ईगो दिखाती है, इतना घमंड दिखाती है कि आपको लगता है कि अब नहीं आऊँगा फिर कभी इसके पास, अब नहीं आऊँगी। आप महिला भी हो सकते हो सकता है आपकी सास ही आपसे बहुत ज़्यादा अकड़ दिखाकर बात करती है। और सिर्फ इस रिश्ते को नहीं बोलना चाहूँगी, कोई भी हो सकती है। आपके जीवन में कोई ऐसी महिला है जो बहुत ज़्यादा अकड़ दिखाकर बात करती है और ये ठीक नहीं लगता आपको। ये आपको ठीक नहीं लगता, आपका मन नहीं करता है फिर उस महिला के पास जाने का, उससे किसी भी तरह का कॉन्टेक्ट रखने का, लेकिन फिर आपको जाना ही पड़ता है, फिर आपको जाना पड़ता है और उसकी उस अकड़ को रोज हमेशा सहना ही पड़ता है। ज़रूर बताइए ये रीडिंग किसके लिए और कौन है वो महिला जितना अकड़ती है। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड ये कह रहा है इंसाफ मिलने का सही समय आ गया है आपको। इस वक्त जिसके बारे में मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, जिस पर्सन के बारे में अब तक आपके साथ आपको इंसाफ नहीं मिला, कुछ तो जाती हुई है आपके साथ, कुछ तो छीना गया है आपका हक, आपका हिस्सा, कुछ तो तकलीफ पहुंचाई गई है आपको, जिसको आप महसूस करके रह रहे हैं, जिसको सहना बोलते हैं ना। आप बहुत लंबे समय से सह रहे हैं और बहुत कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, और बर्दाश्त करते करते अब वो समय आ गया है कि अब आपके साथ इंसाफ होगा। समय सबका आता है, एक समय सबका आता है और आपका भी सही समय आ गया है। यहाँ पर आपको एक एनर्जी बताई जा रही है, सामने से यूनिवर्स आपसे एक एनर्जी कनेक्ट कर रहे हैं। देखो सब कुछ अब अच्छा होगा आपके साथ। बहुत बड़ा कोई मामला हो सकता है, ज़मीन का, जायदाद का, धन का, रुपया पैसा का, हिस्सेदारी की, कोई ऐसी खुशी जो आपसे छीन ली गई है, कुछ ऐसा जो आपको मिलना चाहिए था अब तक नहीं मिला है, लेकिन अब मिलेगा ना, अब मिलेगा। टेंशन नहीं लेना, अब आपको इंसाफ होने वाला है आपके साथ। परमात्मा परमपिता परमेश्वर की कृपा बरस रही है आप पर। आपको कहा जा रहा है इंसाफ मिलने का सही समय आ गया है। आंसू पोंछो, अब रोने का समय नहीं है, अब छुप छुप कर रोने का समय नहीं है, अब दिल में अपने दर्द को बसाने का समय नहीं है, अब खुशी मनाने का, जश्न मनाने का समय है। आपके अच्छे कर्मों का फल, आपकी पूजा पाठ का कर्म, आपकी सेवाओं का फल अब आपको मिलने वाला है। अब इंसाफ होगा, आपको बहुत सारी खुशियाँ मिलेगी।
देखो, फैलाई जा रही है कुछ बातें आपके खिलाफ, यानी व्यूमर्स फैलाई जा रही है, गलत बातें फैलाई जा रही है। कोई है जो इस वक्त आपको पसंद नहीं करता है। आप अच्छे हो या नहीं हो, आप सही कर्म करते हो या गलत कर्म करते हो, ये बिल्कुल अलग बात है। लेकिन कोई हाथ धोकर पीछे पड़ा है आपके, पुरुष या महिला हो सकता है वो, जो गलत गलत बातें बाहर फैलाता है आपके बारे में। एक हुआ आप किसी काम के लिए, आप दवा लेने के लिए मार्केट जा रहे हो, कोई पीठ पीछे बोल रहा है देखो फिर घूमने निकल गई, अभी तो घूम कर आई है, दिन रात मार्केट ही घूमते रहती है, गलत आदत है लड़की की, गलत लोगों के साथ घूमती है। मतलब जिसका कोई सरोकार नहीं आपसे, जो आपकी जिम्मेदारियों को नहीं जानता, जो आपकी जिंदगी से उतना परिचित भी नहीं है, लेकिन वो पीठ पीछे गलत गलत बातें बोलता है आपके बारे में। ऐसा कोई पर्सन आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, मेल या फीमेल, जो गलत बातें फैलाता है। और ये जो गलत बातें बार बार आपके नाम के साथ जोड़ी जाती है, इसका एक इम्पैक्ट आपके जीवन में पड़ रहा है। इसका इम्पैक्ट आपके जीवन में पड़ रहा है और बुरा पड़ रहा है। लेकिन उसको आप चुप भी नहीं करा सकते, क्योंकि या तो आप उसको जानते ही नहीं हो, और जानते भी हो तो बोलने की स्वतंत्रता है ना हम सबको। हमारे देश में तो बोलने की स्वतंत्रता है, जिसको जिसके बारे में जो बोलना है वो बोल सकता है, कोई किसी के बारे में कुछ बोल सकता है। तो यहाँ पर भी अपने इसी स्वतंत्रता के अधिकार का पूरा इस्तेमाल कर रहा है आपका ये जो हिडन एनिमी है, जो समझ में आए वो बोलता रहता है आपके बारे में। गलत बातें, व्यूमर्स फैलाई जा रही है आपके बारे में, और इस व्यूमर का कहीं ना कहीं बुरा प्रभाव पड़ रहा है आपके जीवन में, बुरा प्रभाव पड़ रहा है। कोशिश करो ऐसे लोगों से दूर रहने की, कोशिश करो अपनी बातें इन लोगों तक पहुँचाओ ही मत, संपर्क को कम करो, तोड़ो इनको। आपके घर का है, कोई परिवार का है, रिश्तेदार है, तो दरवाज़ा बंद करो इनके लिए। फिर जो करना है वो अपने घर में करेगा, कम से कम ज़्यादा बातें आपकी जानेगा नहीं, तो गलत बातें फैलाएगा भी नहीं। ऑल राइट, अब जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये बहुत खूबसूरत रीडिंग है, चूँकि मैं हनुमान जी की भक्त हूँ, मेरे इष्ट हनुमान जी, और देखो इनका नाम आ ही गया। हनुमान जी की एक एनर्जी है जो किसी को प्राप्त हुई है। या तो आपने हनुमान जी की साधना की है, उनके मंत्रों को जप लिया है, साध लिया है, हनुमान जी के आप सेवक हैं, भक्त हैं, पुरुष या महिला भी हो सकती है। लेकिन किसी को हनुमान जी की कोई सिद्धि तो प्राप्त हुई है, या स्वप्न में आपको संकेत मिले हैं, या आपको महसूस ऐसा होता है कि एक शक्ति मेरे साथ चलती है, जब मैं मुसीबत में पड़ता हूँ तो ये शक्ति मुझे बचाती है, मेरी मदद करती है, मेरे मन में सही विचार डालती है, सही फैसला डालती है, और ये शक्ति हनुमान जी की कृपा है। हनुमान जी की एक एनर्जी किसी के साथ बिल्कुल चल रही है, यानी कि किसी ऐसे पर्सन से मैं इस वक्त जुड़ी हुई हूँ, आपकी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, आप पर हनुमान जी की विशेष कृपा है, विशेष कृपा है आप पर। इस कृपा को आपने कैसे प्राप्त किया है ये तो सिर्फ आप जानते होंगे और हनुमान जी जानते होंगे, है ना। क्योंकि अगर दिया जलाने से, अगर लड्डू चढ़ाने से, अगर रोज पूजा पाठ करने से हमें परमात्मा की एनर्जी मिलती तो वो अलग बात होती, ये नहीं होता है। हम तो बहुत सारे पूजा पाठ करते हैं, हम तो कई मंदिरों में जाते हैं, लेकिन परमात्मा स्पेशल जब चुनते हैं ना किसी को, अपनी एनर्जी उसके पीछे देते हैं, उसकी सुरक्षा कवच करते हैं। यहाँ पर भी हनुमान जी की एनर्जी किसी को प्राप्त है, विशेष शक्ति, उनकी विशेष कृपा प्राप्त है। हनुमान जी के लिए ज़रूर नमन करें मन में। और कौन है जो ऐसा महसूस करते हैं मेरे साथ साझा अगर करना चाहें तो ज़रूर करें, गुप्त रखना चाहते हैं, नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, यस दीदी लिख दे, मैं समझ जाऊँगी, और हनुमान जी को नमन ज़रूर करें। ऑलराइट, नेक्स्ट रीडिंग एंड लास्ट राउंड लो। स्वभाव बदल रहा है पूरी तरह से आपका, ना चाहते हुए भी। एक ऐसा स्वभाव, एक ऐसा नेचर आप ला रहे हो जो आपका नेचर नहीं है। ये मजबूरी का हो सकता है, या आपका नेचर नहीं है, आप ऐसे नहीं हो लेकिन ऐसा बनना पड़ा आपको। एक ऐसा पर्सन मुझसे इस वक्त कनेक्ट है जिसका नेचर बहुत तेज़ी से बदल रहा है। मतलब कुछ वर्षों में अब आप खुद ही को नहीं पहचान पा रहे हो, आपको खुद लग रहा है कि मैं ऐसी नहीं थी, मैं कैसी हो गई। लेकिन समय और हालात के साथ मुझे ऐसा होना पड़ा। कभी कभी कोई पुरुष देखो, छोटे होते हैं, लड़के होते हैं, अपने घर में चंचल सा बेटा होता है, पापा पापा करते हैं हर चीज़, लेकिन ऐसे करप्टेड लोगों के बीच वो जॉब करने लगते हैं, ऐसे डोमिनेट करने वाले लोगों के बीच वो जॉब करने लगता है, उसको टेंशन होने लगती है, उसको परेशानी होने लगती है, फिर वो अपने बचने का कारण निकालने लगता है, उसके बाद वो स्वभाव को पूरा बदल लेता है। कभी कभी कोई लड़की शादी के बाद ससुराल जाती है ढेर सारे आंखों में सपने लेकर, वो चंचल सी बिटिया रानी जो अपने मायके में उछल कूद करती है ना, हंसती मुस्कुराती है, लेकिन उसको एक ऐसा ससुराल मिल जाता है जहाँ सब लोग बहुत अलग हैं, और वो सहते सहते खुद को पूर्ण रूप से बदल लेती है। तो यहाँ पर भी कोई ऐसा पर्सन जुड़ा हुआ है जो पूर्ण रूप से चेंज हो गया, जिसका स्वभाव बहुत तेजी से बदला, और खुद आपको खराब लगता है कि ऐसा स्वभाव आपका नहीं है, लेकिन समय के साथ आपको बदलना पड़ा।
यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। यूनिवर्स ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है। आप परमात्मा की एक अद्भुत, एक दिव्य रचना है। हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली। बाय बाय।